आप देख रहे हैं TNB। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। तो आइए जानते हैं क्या खास बातें हैं इस बजट की। वित्त मंत्री के बजट भाषण समाप्ति के साथ ही संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उससे पहले जानते हैं कि देश में इस बजट के क्या कुछ असर होने वाले हैं और किन वर्गों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी ऐलान किए गए हैं। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। PM गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस बजट में महिलाओं के लिए भी ये ऐलान किया गया है। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा है। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया कि मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। वही मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि मध्यम वर्ग के लिए भी योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। PM आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा रूफटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपए की बचत होगी। E-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को भी काम मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम होने की भी बात कही गई है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन भी किया गया। इसके अलावा 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए और भी कई सारी उपलब्धियां सरकार की तरफ से बताई गई। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।